जो अपन आज पढ़ते हैं साल्ट हाइड्रोलाइसिस, क्या पढ़ेंगे बेटा? साल्ट हाइड्रोलाइसिस। जो बेटा साल्ट हाइड्रोलाइसिस होता क्या है बेटा, ध्यान समझना कि देखो क्या होता है बेटा कि जब अपने पास क्या हो बेटा, व्हेन बोथ एसिड एंड बेस आर लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर किसी रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों ही लिमिटिंग रिएक्टेंट हो तब साल्ट बनता है, वरना साल्ट नहीं बनेगा। समझा क्या? तो देखो दोनों एसिड और बेस लिमिटिंग होने का मतलब एसिड भी खत्म हो जाना चाहिए और बेस भी खत्म हो जाना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, तब क्या बनेगा? साल्ट। समझा क्या? तो देखो बेटा ध्यान से, इसका कोई मतलब नहीं, वीक एसिड एंड बेस आर लिमिटिंग रिएक्टेंट, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है वैसे। ठीक है, जैसे मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया का 300 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH और 100 ml ऑफ 0.1 मोलर है CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपको सबसे पहला काम ही क्या करना है? एक सेकंड, मैंने दोनों को मिक्स किया, मैंने दोनों को क्या किया बेटा? मिक्स। तो आपको मतलब मिक्स करते हैं आपको क्या करना होता है? नई कंसेंट्रेशन। तो नई कंसेंट्रेशन कैसे आएगी बेटा? 0.1 है तो 30 डिवाइडेड बाई 400 मोलर NaOH प्लस इसमें कितना आएगा बेटा? 10 डिवाइडेड बाई 400 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड OH। बोलो, तो ये इससे कटेगा, कितना आ जाएगा? 3/40 और ये क्या आ जाएगा? 1/40। तो 1/40 कितना आता है बेटा? करो 0.25, तो 0.025 होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.025 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड OH। और ये कितना है बेटा? 0.075 मोलर NaOH। तो ये 1/40 तो वही 0.25 आएगा, उसका 3 गुना कर दो, 25 का क्या हो जाएगा? 75। अरे बोलो, ये हमारे पास गिवन है बेटा। सबसे पहला काम नहीं कंसंट्रेशन निकाल ली। आपको क्या लगता है एसिड और बेस बराबर है क्या? बराबर नहीं है ना, क्योंकि इसके एक देखो ध्यान से, यहाँ देख सकते हो ना, इसके एक H प्लस पे इसके एक OH माइनस जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0.025 मोलर एसिड इसके 0.25 को बर्बाद कर देगा, लेकिन उसके बाद में बेस बच जाएगा। कौन बच जाएगा? तो क्या यहाँ पे दोनों लिमिटिंग है कि सिर्फ बेस बच रहा है? बेस बच रहा है। तो सिंपल सी कहानी है बेटा कि यहाँ पे एसिड मतलब एसिड को भूल जाओ, तो बचा हुआ बेस निकाल लो, रिमेनिंग बेस कितना है? रिमेनिंग बेस कितना है बेटा? 0.05 है, 0 मोलर। आपके पास क्या बच गया? NaOH। तो ठीक है, जो खत्म हो गया उसकी बात नहीं करेंगे, तो आपके पास कौन बचा हुआ? OH माइनस। तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा? 5 × 10⁻²। अरे बोलो, तो POH कितनी आ जाएगी बेटा? 2 - log A 5। तो पीएच कितनी आ जाएगी बेटा? 12 प्लस log 5। समझा क्या? 14 में से माइनस कर दिया पीओएच को, तो कोई जोर है? तो अब इस मतलब ये केस में मैंने मिलाया तो एसिड और बेस को है, एसिड और ए, लेकिन बेटा आपके पास जो वीक एसिड था वो लिमिटिंग था। क्या था बेटा? लिमिटिंग। कोई भी एसिड है वो लिमिटिंग था, तो एसिड लिमिटिंग था तो बेस बच गया, तो सिंपल से आंसर निकाल दो, कहानी खत्म। दोनों लिमिटिंग हो तो साल्ट बनता, दोनों लिमिटिंग तो यहाँ नहीं थे। अरे बोलो, आगे देखते हैं क्या आगे वाले क्वेश्चन में बनता है क्या। ठीक है, तो यहाँ कोई साल्ट हाइड्रोलाइसिस नाम की चीज नहीं होगी, मतलब जो मैं टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ वो ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगेगा। मैं पहले बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ साल्ट, भाई साल्ट तो बना, साल्ट भी तो ऐसा थोड़ी नहीं बना सर, साल्ट तो बना था लेकिन उस साल्ट की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH। पहला काम क्या करोगे बेटा? तो नई कंसेंट्रेशन निकालोगे कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 400। अरे बोलो, मोलर HCl प्लस यहाँ पे क्या जाएगा? स्क्वायर बाई 400 मोलर है NH4OH। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, इसमें 0.075 मोलर HCl बचेगा
और इसमें क्या बचेगा बेटा 0.025 मोलर NH4OH। तो क्या दोनों लिमिटिंग है क्या? नहीं, कौन लिमिटिंग है? दैट 1/1। अगर मान लो ये 2H2 जो ऊपर होता फिर मैं इसको 2H प्लस से मल्टीप्लाई भी करता, तो यहाँ H प्लस की कंसेंट्रेशन इतनी है, OH माइनस की इतनी है, रिमेनिंग कौन बचेगा? एसिड। कितना बचेगा एसिड? रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ HCl कितनी आएगी बेटा? 0.050 मोलर HCl। अरे बोलो कि सर साल्ट भी तो बना होगा। मैंने कहा भूल जाओ, साल्ट को क्या मतलब है? एसिड बचा, कहानी खत्म, एसिड से करेंगे। बस बचा हुआ एसिड आ गया, बचा हुआ एसिड आ गया, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई बेटा? 5 × 10⁻⁻2। तो अब के बाद डायरेक्ट पीएच आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? 2 - log 5। अरे बोलो, तो यहाँ पर भी कोई साल्ट उल्टे बना है साल्ट, लेकिन जब एसिड बचा हो, दोनों लिमिटिंग होनी चाहिए। वहां एसिड बच रहा था, यहाँ पर भी कौन बच रहा है बेटा? वहां बेस बच रहा था, यहाँ एसिड बच रहा था। यहाँ कोई साल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं है। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, अगर मैं यहाँ देखूं तो 300 मोलर 0.1 है, तो कितना बनेगा बेटा? 3/40 मोलर HCl प्लस 3/40 मोलर है NH4OH। क्या दोनों लिमिटिंग है? अरे बोलो, तो जब आपको पता है दोनों लिमिटिंग है, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 3/40, इसकी भी 3/40, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो आपको पता है ये H देगा, ये OH देगा, तो बनेगा क्या? NH4Cl प्लस पानी। और NH4Cl आपका क्या है बेटा? साल्ट। क्या है बेटा? इस सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी रे? इसकी भी 3/40, इसकी भी 3/40, दोनों लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग तो जीरो हो जाएंगे, तो कोई भी बाबूला लगा दो। इसकी भी कंसेंट्रेशन कितनी आएगी? 3/40 मोलर NH4Cl। ये क्या है बेटा? कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्ट। अब की बात सिर्फ सॉल्ट बचा है। अरे बोलो, तो आपको क्वेश्चन में हर कोई लिखा नहीं आएगा इसमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस लगाना, वो तो ऐसे लिख के देगा हमेशा। आपको देखना है, अगर एसिड बचा है तो सिर्फ एसिड से कर दो, बेस बचा सिर्फ बेस से कर दो, लेकिन दोनों ही खत्म हो जाए तो साल्ट बचेगा। क्या बचेगा? और उस फिर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट जो मैं सिखाऊंगा यूज करना है। पहले से समझ में आना चाहिए कहाँ यूज करना है। समझा क्या? तो हमें क्या करना है, इस केस में साल्ट हाइड्रोलाइसिस लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है? लिमिटिंग है। अरे बोलो, थोड़ा यहाँ से साफ करते हैं ताकि साफ दिखे। क्लियर है? इस केस में क्या लगेगा बेटा? साल्ट हाइड्रोलाइसिस। समझा क्या? अरे बोलो, अब बात करते हैं साल्ट की। कब साल्ट हाइड्रोजन लगेगा, कब नहीं लगेगा, मैंने सिखा दिया। वही कहानी वही है, दो को मिक्स किया, नई कंसेंट्रेशन निकाली, एसिड बच रहा है तो बचे हुए एसिड से निकाल दी, बेस बच रहा है बचे हुए बेस से निकाल दी, दोनों खत्म हो गए, तो वो साल्ट बनेगा, उस साल्ट की कंसेंट्रेशन आ गई। अब हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। ध्यान से समझना, डेरिवेशन में बिल्कुल मत फंसना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। डेरिवेशन मुझे कराने पड़ेंगे, लेकिन तुम उन्हें फंसना जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं साल्ट की। साल्ट में एक केटाइन होता है और एक आपको पता है एसिड Ha होता है, बेस BOH होता है, तो एसिड क्या देता है? H प्लस देता है। अरे बोलो, तो एसिड से बचेगा क्या? एनाइन। और बेस क्या देता है? OH माइनस, तो बचेगा क्या? केटाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस में से क्या आता है बेटा? केटाइन, और एसिड में से क्या आता है? एनाइन। मतलब किसी भी साल्ट में जो केटाइनिक पार्ट है वो कहां से आया बेटा? बेस से। और एनाइनिक पार्ट कहां से है? एसिड से। अरे बोलो, ये चीज सबको समझी क्या? जब भी एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो अपने पास एक केटाइन और एनाइन बनेंगे, केटाइन बेस से आएगा और एनाइन एसिड से। आप समझ सकते हो, H प्लस देने के बाद एनाइन ही बचेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट की, टाइप्स ऑफ ए साल्ट। अब देखो आपको सॉल्ट भी एसिड बेसिक होता है, सॉल्ट भी कैसा होता है? एसिडिक और बेसिक। सर सॉल्ट एसिडिक बेसिक कैसे हो सकता है? मैंने कहा देखो बेटा, यही चीज समझनी इस टॉपिक से कि सॉल्ट भी क्या होता है? एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल उसकी कोई गारंटी नहीं, मतलब एसिड बेस रिएक्शन करके एसिड बेस ही बना देते हैं वापस से, और वो सॉल्ट का होता है। क्या होता है? सॉल्ट का। कैसे तय करना है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना है कभी? क्या मतलब होता है? जो स्ट्रांग होता है वही सब कुछ कंट्रोल करेगा, तो बस होगी बात खत्म। जो स्ट्रांग होगा वही सब कुछ करेगा। मैंने सबसे पहले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एक साल्ट है जो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, जैसे NaCl को देखो आप, आपको पता है NaCl में Na प्लस कहां से आया होगा रे? ये बेस से आया होगा केटाइन,
और बेस से आया होगा, मतलब ये कहां से आया है, NaOH से। और क्लोरीन कहां से आया होगा, HCl से, एसिड से। तो एसिड कौन सा रहा होगा, HCl। तो क्या NaCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। इस NaCl को मैं पानी में डालूंगा ना, तो क्या दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल रहेगा, क्या रहेगा, किसी की नहीं चलेगी, दोनों स्ट्रॉन्ग है। अरे बोलो। अब हमें लिखाएगा Na2SO4 कैसा साल्ट है। तो आपको बता, आपने Na2SO4 को पानी में डाला, फिर आप अंदाजा लगाओ Na2SO4 में सोडियम कहां से आ रहा है, बेस से। अरे बोलो। तो NaOH तो कहां से आ रहा है, बेस से। और SO4 किससे आ रहा होगा, कौन सा एसिड, H2SO4। दोनों स्ट्रॉन्ग है, किसी की नहीं चलेगी, किसी की। KNO3 किससे आ रहा होगा, अरे KOH और HNO3, दोनों स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये साल्ट आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा, ये कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आपस में भिड़े होंगे तब बना है। और इसको वापस पानी में डालने में कुछ भी, अभी इनका प्रूफ भी दूंगा क्यों नहीं होता। KI किससे मिलके बना होगा, KOH और HI। KBr किससे बना होगा, KOH और चमका क्या। नेक्स्ट देखो बेटा, बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वाले, किसकी बात करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके कोई साल्ट बनाओ। जैसे मेरे पास NH4Cl है, ये NH4Cl किससे मिलके बन सकता है, किस सर, एक तो HCl पक्का है। अब NH4Cl हो सकता है कि NH4OH रहा हो, क्या रहा हो। दूसरा भाई NH4Cl बनने में एक HCl या फिर अमोनिया का भी रोल हो सकता है। NH4Cl दोनों से बनता है, मैंने तो इसलिए 2 बार लिखा है कि NH4OH बेस रहा हो, एसिड रहा हो HCl। तो वीक बेस रहा है और एसिड कौन सा रहा है, स्ट्रॉन्ग। या फिर HCl हो सकता है और अमोनिया, मैंने कहा था अमोनिया तो बनाता है NH4OH। अरे बोलो। अगर मैं इस NH4Cl को कभी पानी में डाला, तो कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड। बेस तो वीक है, तो मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, मतलब क्या हुआ, ये एसिड। कैसा होगा बेटा, चमका क्या, मतलब इस NH4Cl को पानी में डालने पे पीएच वापस एसिडिक होगी, कैसी होगी, चमका। RNH3Cl, तो आपको पता है इसमें एक तो HCl है, एक तो क्या है, HCl। दूसरा पार्ट कौन है बेटा, RNH2, एमीन, प्राइमरी एमीन। कौन सी एमीन है, ये भी वीक बेस है, तो इसका मतलब इसको पानी में डालने पे क्या आएगा, एसिड। NH4 to SO4, तो ये किससे आया होगा, H2SO4, ये तो स्ट्रॉन्ग है। ये या तो NH अमोनिया से आया है या फिर कहां से आया है, NH4OH से। मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सर है, तो इसका मतलब इसको पानी में डालने पे पीएच कैसी आएगी, एसिडिक की आएगी, टेंशन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट बना बेटा पिरिडीनिन HCl, पिरिडीनिन तो PyHCl, तो ये HCl से आया होगा, और ये कहां से आया है, पिरिडीन से, किससे आया है। तो इसका मतलब ये कैसा होने इसका साल्ट है, एसिडिक। अरे बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और तो बेटा देखो ध्यान से, ये CH3CO- है। अरे बोलो, इसकी बात करें तो सिंपल है भाई, हमें अब ये देख के पता करना है ये कहां से आया होगा। तो Na प्लस केटाइन है, तो ये तो NaOH से है, और ये एनाइन है तो एसिड से आया हो, तो एसिड कौन है, CH3C डबल बॉन्ड OH। सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक है, ये तो वीक एसिड है, क्या है बेटा। और स्ट्रॉन्ग बेस किसकी चलेगी बेटा, बेस की। मतलब इसको पानी में डाला तो बेसिक आएगा। एक क्वेश्चन तो यही बनता है बेटा, इनमें से कौन सा बेसिक साल्ट है। NaF को डालूं, तो NaF में NaOH और HF वीक एसिड होता है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में बताया भी था आपको, क्योंकि HF बॉन्ड मजबूत होता है, HI बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, फिर कमजोर होता है, जल्दी टूटता है। चमका क्या, KCN, इससे बना है HCN और एक KOH से। HCN एक वीक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड है, और ये क्या है, KOH। क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HNO2। कौन है बेटा, आगे समझ में। नेक्स्ट वन है NaNO2, क्या है बेटा, क्या आएगा, HNO2 और समझ में आ गया बेटा। आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा किससे बना है, और जिससे बना है उसी बेस पे आंसर होगा कि बेसिक है या बेसिक। डेरिवेशन भी है, पर ये बिना डेरिवेशन आंसर है। नेक्स्ट वन आता है वीक एसिड और वीक बेस। अब इनका साल्ट न्यूट्रल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे लिख दिया तो हमारे पास में। ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, इसे न्यूट्रल साल्ट जरूर बोलते हैं, पर न्यूट्रल होता नहीं। इसको हम कह नहीं सकते पहले क्या होगा, वक्त आने पे बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा, वक्त आने। जैसे आपको कहा कि ये साल्ट है, तो कहता किससे बना होगा, किससे बना होगा बेटा, क्योंकि एनाइनिक पार्ट तो किससे, एसिड से, CH3C डबल बॉन्ड OH। और NH4 किससे बना होगा, अमोनिया से। किससे बना है बेटा, समझा क्या। NH4F किससे बना होगा, F- तो HF, और ये
अमोनिया, NH4OH अमोनिया से, सेम कहानी अमोनिया से, और ये HNO2 से, ये pyridine से, और ये HNO2 से। अरे बोलो, ये है बेटा वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बने साल्ट। और ये तभी देखना जब एसिड और बेस दोनों क्या हो, लिमिटिंग। दोनों में से अगर कोई एक बच गया तो बस उसी का करना है। और बच गया कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया। कौन बच गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से करना है। अरे बोलो, समझा क्या, चलो ठीक। अब बात करते हैं बेटा हाइड्रोलाइसिस, अब डेरिवेशन से। ये इससे साल्ट का है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का बना हुआ साल्ट है, उसको पानी में डालने पे क्या होता है। तो देखो बेटा, मेरे पास एक NaCl सॉलिड था, मैंने इसको पानी में डाला। किसमें डाला बेटा, पानी में। तो आपको पता है किसी सॉल्यूट को पानी में डालोगे तो कोई तो किसी कंसंट्रेशन पे घुलेगा ही। मैंने कहा किसी कंसंट्रेशन सी पे घुला है, किसी कंसंट्रेशन पे घुला है सी पे। अब एक साल्ट है तो पानी में जाके 100% टूटेगा, तो Na प्लस भी कितना बनेगा, सी, और Cl माइनस भी कितना बनेगा, सी। अरे बोलो, अब ये तो पानी में घुलना हुआ, हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी से रिएक्शन करे। पानी से क्या करे, रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही क्या होता है, पानी से रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, पानी से रिएक्शन। घुलना अलग बात है बेटा, और रिएक्शन है अलग बात। भूल गए तो। अब Na प्लस पानी से रिएक्शन करने गया, पानी के पास कौन है, H2 है। तो Na प्लस ने कहा, पहले हम कभी OH माइनस रखा करते थे। क्या रखा करते थे, पानी को कहा OH माइनस दे हमें। पानी में तो H प्लस OH माइनस दोनों है, तो इसने पानी का OH माइनस ले लिया, तो खुद क्या बन गया, NaOH बन गया। और सॉल्यूशन में क्या आ गया, H प्लस। लेकिन ध्यान से, NaOH क्या ठहरा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या वापिस से OH माइनस को डोनेट कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ठहरा ना। तो जैसे जितने OH माइनस लिया उतने वापस डोनेट करेगा। वो OH माइनस जो H प्लस बना था उससे रिएक्शन करके वापस से क्या बन जाएंगे, H2, और वापस से क्या मिल गया, Na प्लस। तो क्या ऑल ओवर नेट कोई रिएक्शन हुई क्या, इसका मतलब Na प्लस ने पानी के साथ कोई रिएक्शन की। अरे बोलो, तो ये कैसा आयन हुआ बेटा, स्पेक्ट्रेटर आयन। स्पेक्ट्रेटर आयन का मतलब क्या होता है, दर्शक। दर्शक सिर्फ मजे लेने आते हैं, कुछ करते वर्ते नहीं। अरे बोलो, चमका क्या। नेक्स्ट देखो, हमने कहा Na प्लस ने नहीं किया होगा, Cl माइनस तो बैंड बजा देगा। मैंने कहा ठीक है, Cl माइनस है, पानी के पास गया, Cl माइनस क्या कहेगा, पहले हम कभी H प्लस रखा करते थे, पानी निकाल ले, मौज कर, क्यों रो रहा है। तो क्या बन गया, HCl। क्या बन गया, और अगर पानी ने H प्लस दे दिया तो पानी वो सॉल्यूशन में क्या आया, OH माइनस। लेकिन HCl ठहरा बेचारा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ठहरा, सारे H प्लस वापिस दे देगा। पर सारे अगर H प्लस वापिस दे देगा, तो आपको पता सारे H प्लस वापिस OH माइनस से रिएक्शन करके H2O, और वापिस से क्या मिल गया, Cl माइनस। और Cl माइनस तो मतलब ऑल ओवर तो कोई रिएक्शन हुई नहीं। तो हमने कहा घुला घुला कोई रिएक्शन हुई नहीं। तो हमने पहले ही कहा था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट को पानी में डालोगे तो ऑल ओवर कुछ होना ही, क्योंकि रिएक्शन होगी नहीं, होगी तो वापस खत्म हो जाएगी उसी वक्त। तो अपन क्या कहेंगे कि बेटा नो हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस फॉर द आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। इन्हें क्या कहते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। ये कौन है बेटा, दर्शक है। आइसन स्पेक्ट्रेटर से मौज करने आए। क्या करने आए बेटा, मौज। पानी में नहाए धोए और चले गए, कुछ नहीं किया। अरे बोलो, तो आपने घर पे देखा भी होगा, नमक पानी में अगर अपन नमक डाल दें तो ऐसा थोड़ी होता है कि बेटा नमक डालने से पानी मतलब एसिडिक हो गया हो या बेसिक हो गया हो, कुछ नहीं। अरे बोलो, समझा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए सॉल्ट किसका, वीक एसिड और ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब डेरिवेशन में मत फंसना, बस ऐसी चीजों को समझते रहना। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप मुझे बताओ किसकी लाठी भारी है, तो लास्ट में पीएच बेसिक आनी चाहिए ना। देखो वही आएगी, क्लियर है, देखते जाना। मैंने एग्जांपल में लिया CH3CO माइनस और Na प्लस। क्या ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, सर देखो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, क्वेश्चन को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि साल्ट को आपने पानी में घोला तो किसी कंसेंट्रेशन सी पे ही घुलेगा, कोई ना कोई कंसेंट्रेशन होगी। अब मुझे पता है कि CH3CO Na प्लस है, तो कोई भी साल्ट होता है वो 100% टूटता है। तो CH3CO माइनस और Na प्लस, ये साल्ट का पहले कंसेंट्रेशन सी थी इनकी 0 0, अब 100% टूटा तो ये 0, और ये क्या हो गया, C और A C। हमने कहा Na प्लस तो रिएक्शन करेगा, Na प्लस क्या कहेगा कि हम तो स्ट्रॉन्ग बेस से हैं, किससे, तो मैंने कहा तो कि नहाने आए अपन तो कोई मतलब है, नहाएंगे धोएंगे और निकल जाएंगे। बच्चा कौन है, CH3CO माइनस। अरे बोलो, जैसे तुम कई बार स्विमिंग पूल में जाते हो तो तुम नहाने जाते हो, कौन सा उसमें स्विमिंग करने जाते हो, नहाए धोए थोड़ी देर में निकल आते हो बाहर। सेम तुम्हारी तरह सोडियम प्लस, कोई मतलब है नहीं।
लेकिन कुछ बच्चे देखो ना, वो स्विमिंग करने जाते हैं, स्विमिंग करते बेचारा, वो ये कहता मैं पानी से रिएक्शन करूंगा। अब देखो कैसे करेगा। CH3CO- ने पानी से H2 लिया, पानी से क्या किया बेटा, रिएक्शन। अरे बोलो, तो CH3CO- H2 से रिएक्शन करेगा। अब आपको पता है CH3CO- क्या है बेटा, एक बेस है। कि सर कैसे कह सकते हो बेस है, एसिड का पार्ट था, है बेबी तो बेस ही, क्योंकि पानी H2O से H+ लेगा, क्या लेगा भाई, CH3CO- क्या कहेगा कि हम पहले कभी H+ रखा करते थे। जैसे कई बार हमारे परदादे घोड़े वोड़े रखते थे, उनके पास 10-10 गाड़ियां थी, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास थी। क्लियर है। हमारे दादा के पास 400 बीघा जमीन थी, हमारे पास नहीं है बस। क्लियर है। उन्हें बहुत लोगों को सुना, तेरे किसमें दिख रहा है बेटा, बहुत से लोग सुना कि हमारे दादा ने सारी जमीन बेच दी। आज अगर वो जमीन नहीं बेचते तो हम जमीन बेचते। सुनते हो ना कई बार कि हमारे दादा ने पास जमीन थी, उन्होंने सारी जमीनें बेच दी, है ना। अगर वो नहीं बेचते तो आज हम भी गाड़ियां रखते, वो रखते, मतलब अल्टीमेट जमीन तो तुम भी बेचते। तो दादा ने क्या किया, उसे पता था कि ये आगे जाके जमीन बेचेंगे, तो उसने मौज उड़ा ली पहले ही। तो अब ये CH3CO- भी क्या कहता है बेटा, हमारे पास भी क्या है बेटा, कभी H+ था, तो पानी निकाल, रो क्यों रहा, ले पानी में पड़ा था कि ले रो क्यों रहा है, खुश रहे। तो जैसे ही पानी ने इसको H+ बनाया, ये क्या बना बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और सॉल्यूशन में क्या आ गया, OH-। अरे बोलो, अब पानी निकाले वापिस तो टूट क्या है भूल रहा है तू, मैं वीक एसिड हूं, क्या हूं बेटा, अब मैं वापस पूरा नहीं टूटूंगा, थोड़ा बहुत टूटेगा माड़ा मोटा, लेकिन पूरा। और अगर ये पूरा नहीं टूटेगा तो सिंपल सी कहानी है कि अगर सॉल्यूशन में जितने H+ लिए वापस उतने देगा ही नहीं, क्योंकि वीक एसिड ठहरा, और वापस उतने पूरे देगा नहीं, तो सॉल्यूशन में ऑल ओवर कौन बच जाएगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। समझा क्या, आगे समझ में, ये देखो यही प्रूव करना था अपने को, क्योंकि वापस पूरे नहीं देता ना वीक एसिड ठहरा। अब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कुछ ये देगा कुछ आगे जाएगा, मतलब एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो हुआ क्या कि सर CH3CO- का हाइड्रोलाइसिस हुआ, क्या हुआ बेटा, हाइड्रोलाइसिस। अरे बोलो, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, तो ये KH क्या है बेटा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। क्लियर है क्या, इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट। समझा। अब हमने कहा ये कंसेंट्रेशन C पे था, ये 0-0 था, इक्विलिब्रियम है, तो C में से X गया, ये क्या बना, X और X, H2 तो एक्सेस में कोई मतलब है नहीं। अब मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है, ये दोनों, तो X² अपॉन C-X। अब हमें KH निकालने का एक और तरीका होता है, क्या करता है बेटा, कि वो हमें जो एसिड बना है ना, उसका के एक गिवन होता है हमेशा। अगर मुझे एसिड का के गिवन है, तो के क्या है बेटा, एसिड का डिसोसिएशन, मतलब CH3C डबल बॉन्ड होगा तो एसिड टूटा होगा कभी, CH3CO- और H+ में। और मुझे पानी का भी पता है कि पानी H2 किस में टूटता है, H+ और OH- में। अरे बोलो, पानी ऐसे टूटता है, और पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw होता है, और जो एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH बना है वो इस तरह से टूटता है। तो देखो मैं इन दोनों इक्वेशन से इस इक्वेशन को बना सकता हूं, आपको सिखाई थी बेटा केमिकल में। मुझे क्या चाहिए, CH3CO- किस इक्वेशन से मिलेगा, पहले वाली से, लेकिन क्या करने पर, उल्टा करने पर, क्या करने पर है, मतलब कि यहाँ उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वाले में क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अरे बोलो, पानी किस इक्वेशन से मिलेगा, उल्टा करने पे, उल्टा पे, तो इसका मतलब इन दोनों पहले वाली इक्वेशन को उल्टा करेंगे तो ये तो 1/K हो जाएगा, और ये उल्टा का उल्टा मतलब ऊपर रह जाएगा, तो KW/K। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने ऐसा खूब सीखा है, दो दो रिएक्शन को जोड़ना, तो इसका मतलब मेरे पास KH आ गया, KW/K। आगे से मैं इसे यूज नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा और ध्यान रखूंगा कि यहाँ जो एसिड बनता है ना, वो KW/ उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KW/, यहाँ जो भी बनता है। अरे बोलो, तो क्या मेरे पास KH आ गया, अरे बोलो, चमका क्या। अब डेरिवेशन में फंसना नहीं है, अपने कुछ रिजल्ट याद करना है, डेरिवेशन से सिखा रहा हूं ताकि समझ में आए। अब जो बड़ा ध्यान से, क्या मैं इसको अपने पास KH इक्वल टू KW/K, X² अपॉन C-X था, मैंने C को क्या कर दिया, इग्नोर, क्या कर दिया, X को इग्नोर कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया बेटा, C को इधर भेज दो, तो X इक्वल टू क्या आ गया, √KW/KWC.K, और ये क्या आ गया, X क्या आ गया बेटा, सबका क्या।
अब हमें निकालना होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस में आपने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पढ़ा है? अरे बोलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है? सब एक ही बात है, बस नाम अलग अलग है। नाम क्या है? यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H आ जाता है। क्या आ जाता है? अल्फा क्या था रे? गया अमाउंट अपॉन ए सी, तो वही तो एक्स अपॉन ए सी। ये आपके पास एक्स रहा, इसमें किसका डिवाइड कर दिया? सी का। किसका डिवाइड कर दिया? तो आपको पता है एक्स में मैं सी का डिवाइड करूंगा तो 1/c√kw डॉट सी अपॉन ए के। अरे बोलो, सी से सी कटेगा तो रूट सी अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये अपने को एक क्वेश्चन तो ये पूछता है, देखो समझ में आया। एक तो क्वेश्चन क्या पूछता है? केएच की वैल्यू पूछता है, तो आप ऐसे निकाल दोगे सीधा सीधा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एच की वैल्यू। ये काम की चीज है। अब हमें मेन तो पीएच निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? पीएच। और हमें पता है यहाँ तो OH माइनस आया हुआ है, तो एक्स किसकी कंसेंट्रेशन है? OH माइनस की। तो क्या आपको OH माइनस की कंसेंट्रेशन आ गई बेटा? मैंने कहा OH माइनस की कंसेंट्रेशन है KW डॉट सी अपॉन ए के। अब ध्यान समझना बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कहीं देर होगी तेरे को यूं तड़पते हुए। ये पकड़, OH माइनस क्या है? KW डॉट सी अपॉन ए के। अरे बोलो, अब हमने क्या किया बेटा? दोनों तरफ, अब मैं अगर पीओएच निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ? पीओएच क्या होता है बेटा? माइनस लॉग OH माइनस की कंसेंट्रेशन। OH माइनस की कंसेंट्रेशन क्या है? KW डॉट ए सी अपॉन के की पावर हाफ। अरे बोलो, 100 को हाफ लिख दिया। और आपको पता है लॉग में पावर की पावर आगे आ जाती है, तो बाहर हो गया माइनस हाफ लॉग KW लॉग सी माइनस लॉग के। अब बेटा जो बाहर माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस लॉग KW माइनस लॉग सी। और इस माइनस को बाहर माइनस रहने दिया इसको, क्योंकि अभी बताता हूँ। हमें पता है माइनस लॉग KW क्या होता है? PKW। लॉग के एक माइनस लॉग के क्या होगा? PK। क्या होगा? PK ए। और ये क्या है? माइनस है, तो ये हो गया माइनस PK। क्या हो गया? माइनस ए। और ये आपका माइनस लॉग ए सी। ये आपके पास पीओएच का फॉर्मूला है। किसका है? हर टेम्परेचर पे। लेकिन आप तो शाने हो, आपको पता है 298 केल्विन पे KW 10 की पावर -14, तो PKW कितना होगा? 14। अरे बोलो, इसमें पुट कर दो बेटा, तो पीओएच का फॉर्मूला क्या आएगा? फंसना नहीं है, बस समझ लो। हाफ 14 माइनस PK माइनस लॉग ए सी। तो पीओएच का फॉर्मूला क्या आएगा? 7 माइनस हाफ PK माइनस हाफ लॉग ए सी। लेकिन पीएच पूछता कौन है? पीएच पूछता है कौन? पूछता है। तो आपको पता है पीएच क्या होता है बेटा? 14 माइनस ए पीओएच। समझा क्या? और बेटा आपको पीएच पता ही था, मतलब पीएच क्या होगा? मैं इसको 14 में से माइनस करूंगा तो ये आएगा 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग। अब ये फॉर्मूला काम का सबसे ज्यादा इस पूरे डेरिवेशन में, ये याद होना चाहिए। किस तरह किससे याद करूं? देखो बेटा, सिंपल सी कहानी है, इसमें सब जुड़ेंगे, क्योंकि पीएच 7 से ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि ये साल्ट बनाता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो पीएच तो 7 से ज्यादा आनी चाहिए। 7 से ज्यादा आनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये लिखा है CH3CO माइनस और Na प्लस, सब जुड़ेगा, सब जुड़ेगा आधा आधा करके। कितना करके? तो बेटा एक तो इसकी कंसेंट्रेशन जुड़ेगी, हाफ लॉग सी। अरे बोलो, सी किसकी कंसेंट्रेशन थी? साल्ट की तो थी। अरे बोलो, और साथ में मुझे पीके जोड़ना है कि पीके भी जोड़ना है? किस सर बेटा पीके ही पॉसिबल है, ये तो पीके ही देगा। पीके भी वाला तो कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर। भाई के भी कौन देगा? कोई वीक बेस देगा? वीक बेस है ही नहीं, सिर्फ वीक एसिड है, तो पीके आएगा और सब जुड़ेंगे, सब है। तो अपन क्या बोलेंगे? 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग सी, सब जुड़ेंगे। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम का है। और केएच की वैल्यू तो मैंने सीखी थी। केएच क्या है बेटा? KW अपॉन के। केएच अपॉन KW। और जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस था वो था KW डॉट के डॉट सी। आगे बात समझ में? इंटू सी में एक्स में होता है बेटा, H प्लस सी कंसेंट्रेशन। वो कुछ वो मतलब ही नहीं है ना उससे, तो H आ गया। अब हमसे पूछता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर मैं डाइल्यूशन करूं, क्या करूं बेटा? डाइल्यूशन करने पे कंसेंट्रेशन घटेगी, कंसेंट्रेशन घटेगी तो H बढ़ेगा। समझा? नेक्स्ट साल्ट है अपने पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब अब की बार एक वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पहले से बता दो बेटा पीएच कैसी आनी चाहिए? एसिडिक आनी चाहिए। वही प्रूफ करेंगे, बस प्रूफ है, बाकी तो फॉर्मूला याद करना लास्ट में। NH4Cl को पानी में डाला। क्या डाला बेटा? पानी में। तो किसी सॉलिड को पानी में डालोगे तो किसी कंसेंट्रेशन सी पे घुलेगा। ये घुला है बेटा। घुलने के बाद आपको पता कोई भी साल्ट होता है वो ये NH4 है, ये NH4 प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। और जब तक कहा नहीं जाए सॉल्ट 100% टूटते हैं, तो हमने कहा ये सी था, ये 0 0,
तो ये जीरो बना, ये सी और है सी। हमने कहा Cl माइनस बोल के नहाने धोने आए, कोई मतलब है नहीं है। और कहीं देखो अपना कोई मतलब है नहीं है। NH4+ को ले गए बेटा। अब NH4+ पानी में तो आई, तो यही भाई बैठे बैठे कह रहा पहले हमारे पास OH माइनस से हुआ करते थे, पानी निकाल ले, मैं दे देता हूँ, खुश रह ले थोड़ी देर के लिए। तो पानी ने इसको OH माइनस दिया तो ये NH4OH बन गया। अगर ये OH माइनस दे देगा तो बच क्या जाएगा, H+। पानी ने कहा भाई वो वापस दे, वापस तो दे, ये तो जानता नहीं है मेरे को। मैं ठहरा वीक बेस, क्या ठहरा, एकदम बढ़िया, एकदम कंजूस क्या हूं बेटा, वापस नहीं दूंगा मैं, वापस दे। अरे बोलो, इस NH4 एक वीक बेस है तो वापस डोनेट करेगा ही नहीं, वापस सॉरी, वापस डोनेट करेगा ही, समझा क्या। जब ये वापस डोनेट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन में ऑल ओवर कौन बच जाएगा, H+, समझा क्या, पक्का। अब हमें पता है ये कंसंट्रेशन सी पे था, ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ये सी, ये जीरो जीरो, तो सी माइनस एक्स, एक्स और ए, इसका भी कांस्टेंट भाई, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो इसका हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए। अभी आपको सिखाया था जो भी बनेगा यहाँ पे, जो भी वीक बनेगा उसको नीचे ले जाना है, तो वहां एसिड बना तो के, या बेस बना तो के बी, तो के डब्ल्यू अपॉन ए के बी। अरे बोलो, अब हमारे पास जो x है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्ट, अब उसी से सोल्व करते हैं, बार बार नहीं करते। मैं x को क्या कर दूं, इग्नोर, क्या कर दूं, जैसे मैं x को इग्नोर करके यहाँ पे x को इग्नोर कर दूंगा, तो अपने पास क्या आएगा बेटा, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन ए, के बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए सी। अरे बोलो, सी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू और रूट कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या है, के डब्ल्यू डॉट सी अपॉन के बी, वहां पर भी एक्स ऐसा ही आ रहा था, बस के था और ऊपर प्लस, लेकिन वहां एक्स क्या था, OH माइनस की कंसेंट्रेशन, और एक्स यहाँ क्या है, H+ की और एसिड क्या है। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, एक्स अपॉन ए सी, वहां डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या आता है, के डब्ल्यू अपॉन के अपॉन सी, यहाँ पर भी तो यही है, वहां के की जगह क्या है, के बी, क्या है बेटा, के बी, क्योंकि वीक बेस है तो के बी आएगा। अब हमें पता है बेटा यहाँ पे एक्स है वो H+ की कंसेंट्रेशन है डायरेक्ट, तो H+ की कंसेंट्रेशन पीएच क्या होगा बेटा, माइनस लॉग के डब्ल्यू डॉट सी अपॉन के बी की पावर है हाफ। अरे बोलो, इस हाफ को मैं अगर आगे ले लूं तो क्या आएगा बेटा, माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के बी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस माइनस लॉग के बी, तो आपके पास पीएच क्या आएगा, हाफ। तो ये तो क्या बन जाएगा, पी के डब्ल्यू, ये क्या बन जाएगा, पी के बी माइनस ए पी के बी, और ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ए सी। और आपको पता है 298 कैलोरी, पी के डब्ल्यू कितना होता है, 14, रख के सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, पीएच इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। तो आपने एक चीज देखी, इसमें सब माइनस है, क्योंकि बेटा पीएच 7 से कम आना चाहिए ना, तभी तो एसिडिक कहलाओगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था कि सर ये है CH3 CO माइनस और Na+, सब जुड़ेंगे, सब ए, तो 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी, या NH4Cl है तो सब माइनस होंगे, लेकिन सब में कौन है कि देखो सायन माइनस, तो देखो कंसेंट्रेशन तो है ही माइनस लॉग सी, कंसेंट्रेशन किसी साल्ट की। अब NH4OH से के देगा कि के बी देगा, के बी देगा, तो बस हाफ माइनस पी के बी। अरे बोलो, यही काम है ना अल्टीमेट पीएच निकालने की, समझा क्या। और मैंने कहा था कमाई की बेटा पहले ही देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो मैं ही कर दूंगा, ये तो न्यूमेरिकल के लिए। नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट में, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट को मिक्स कर दूं, क्लियर है, जैसे अपने पास है CH3CO माइनस और NH4+, ये दोनों का मेरा किसका है, वीक एसिड और वीक बेस का है। अब जो बड़ा ध्यान से, ये इसका थोड़ा सा डेरिवेशन हार्ड है, अच्छा से देखना। मैंने कहा ये पानी से, इसमें पानी में डाला, तो पहला काम क्या होता है कि बेटा आपका कोई भी सॉलिड हो तो पानी में घुल जाएगा किसी कंसेंट्रेशन सी पे। अरे बोलो, इस तरह घुल जाएगा। फिर मैंने कहा किसी कंसेंट्रेशन सी पे घुल गया, अब ये पानी में 100% टूटेगा, साल्ट है तो टूटेगा, तो किस में टूटेगा, CH3CO माइनस और NH+ में। शुरुआत में ये जीरो जीरो था, ये जीरो बचा, ये सी और ए सी। ये अब तक पानी में घुलने की प्रोसेस समझाइए। अब रिएक्शन करेगा पानी से, तो CH3CO माइनस और NH4+ बैठे थे, तो CH3CO माइनस कहता है मेरे पास पहले बहुत हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहा करते थे। NH4+ क्या कहेगा, मेरे पास OH माइनस रहा करते थे, पानी निकालो, दोनों को दे देता हूँ, मौज करो। तो दिया तो ये क्या बना बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसको दिया तो NH4 अब कि वापिस दो, कि वापिस ऊपर से हम नहीं देते,
हम ठहरे वीक एसिड और वीक, अरे बोलो, तो वापिस ये भी पूरे नहीं देगा, ये भी पूरे, अरे बोलो, तो हमने कहा ये किसी कंसेंट्रेशन सी पे था, ये किसी कंसेंट्रेशन सी पे, दोनों बराबर ही थे क्योंकि एक साल से मिले थे हमें, अरे बोलो, और ये दोनों क्या है, जीरो और जीरो। अब मैंने कहा इसके में से एक्स गया तो इसमें भी एक्स ही जाएगा क्योंकि बराबर एक ही तो जा रहा है, और इनके क्या बनेंगे, एक्स और अरे बोलो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं के एच की वैल्यू, तो के एच क्या आएगा बेटा, के डब्ल्यू अपॉन, यहाँ पे जो भी वीक बनता है लेकिन यहाँ तो दोनों बने, तो के डब्ल्यू अपॉन के डॉट अरे बोलो, इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर, लेकिन अब की बार तो दोनों काउंट होंगे, अरे बोलो, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एच, या मैं आगे यूज करूंगा डेरिवेशन में, इसलिए पहले लिखवा रहा हूं, बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है। अब मुझे पता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड और एन एच फोर ओ एच की कंसेंट्रेशन सेम है, और सी एच थ्री सी ओ माइनस और एन एच फोर की भी किसी है बेटा सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एच अपॉन सी एच थ्री सी ओ माइनस का स्क्वायर, ऊपर नीचे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऊपर वाले दोनों की सेम है, नीचे वाले दोनों की क्या है, सेम। इसको हम आगे यूज करेंगे, आगे क्या करेंगे, यूज, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस तो मैं इसकी सीधी निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें सीधा एक्स नहीं निकाल पाते अपन, तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पहुंचे बेटा, ये तो मैंने तुम्हें लिखवाई दिया, ये बेटा मेरे पास कि ये इसके बराबर है ही, अभी प्रूफ हुआ हमारे पास में। अगर मैं बेटा इस पूरी इक्वेशन का रूट ले लूं, इधर भी रूट ले लूं इधर भी रूट ले लूं, तो इसका रूट करूंगा तो क्या बचेगा, रे एक्स अपॉन ए सी माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, रूट के डब्ल्यू डॉट के डॉट ए, अरे बोलो, और मुझे पता है सी माइनस एक्स में से एक्स को मैं इग्नोर करता ही हूँ, तो जैसे एक्स को मैं इग्नोर करूंगा क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन ए, और एक्स अपॉन सी क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या आ गया, के डब्ल्यू डॉट के डॉट ए। आपने एक देखा इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कितना ही कंसंट्रेशन ले लो कोई फर्क है, मतलब कितना ही डाइल्यूशन कर लो तब भी कोई फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है कि ऐसा कौन सा साल्ट है जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंडिपेंडेंट ओवर डाइल्यूशन, जरा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ही नहीं है कि सर पहले वाले में भी तो आप ऐसे नोटंगी कर सकते थे, यूं यहीं पे रूट लेते, मैंने कहा वहां नहीं ले सकता था कि सर क्या प्रूफ आपके पास, मैं देख दिखा देता हूँ क्यों रो रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स बना था, तो क्या मैं दोनों तरफ रूट ले सकता हूँ क्या, नीचे वाले का तो अंडर रूट चला जाएगा, अरे बोलो, कोई कहता कि सर आप यहीं पे ले लो, मैंने कहा ले, के डब्ल्यू अपॉन के बी का इधर रूट लिया, इधर एक्स अपॉन एक्स को इग्नोर मारा तो रूट सी, और एक्स अपॉन रूट सी तो नहीं है ना आपकी वाली बात, अरे बोलो, अगर कोई, अब मैं इसको दोनों तरफ रूट सी से क्या करूं बेटा, वन अपॉन रूट सी से मल्टीप्लाई करूं, तो ये तो सी बनेगा तो इधर अंदर रूट सी आ ही जाएगा, अरे बोलो, इसलिए यहाँ कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी होगी जबकि वहां डिपेंडेंसी नहीं हो। एक तो क्वेश्चन यही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंटली पूछता है बेटा ये क्वेश्चन। अब हमें निकालनी इसकी पीएच, अब पीएच आप देखो बेटा, इसमें दोनों तरह के एसिड बनते हैं, वीक एसिड भी बनता है और वीक किसी से निकाल लो एक ही बात है, किसी से निकाल लो एक ही, हमने वीक एसिड से निकाल लिया कि हमें पता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड OH है, ये किस में टूटेगा, सी एच थ्री सीओ माइनस और H प्लस में। अब अपन तो पढ़े लिखे हैं बेटा, ये एक वीक एसिड है तो इसका के क्या होगा बेटा, सी एच थ्री सीओ माइनस इंटू एच प्लस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एच, एच प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी रे बेटा, इसको जरा मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आएगा, के ए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एच डिवाइडेड बाई सी एच थ्री सीओ माइनस, अरे बोलो, अब देखो बेटा इसकी वैल्यू मैं पहले से निकाल के आया हूं, ये था, अरे बोलो, तो मतलब मैंने यहां लिख लिया कि के डब्ल्यू के डॉट के बी क्या है बेटा, इसके स्क्वायर के बराबर है, तो मैं दोनों तरफ रूट ले लूं तो क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू डॉट ए के बी, क्या आ गया, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड OH डिवाइडेड बाई सी एच थ्री सी ओ माइनस, तो क्या मैं इस वाली वैल्यू को देखो यहाँ पे ये रहा वैल्यू, उठा के रख दो बेटा, तो जैसे मैं इसको उठा के पुटअप करूंगा तो देखो अपने पास क्या है, के, और उससे मल्टीप्लाई करूंगा के डब्ल्यू डॉट ए, अरे बोलो, तो देखो अंदर रूट के ऊपर के, तो कट के ऊपर क्या बच जाएगा बेटा, रूट के डॉट के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई, अरे बोलो,
ये आपके पास H प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई KW डॉट के डिवाइडेड बाई KB। डेरिवेशन में फंसना नहीं है बेटा, लास्ट रिजल्ट देखेंगे। पीएच निकालना है, तो पीएच क्या होगा बेटा, माइनस लॉग KW डॉट के अपॉन KB की पावर है हाफ। तो पीएच क्या आएगा बेटा, इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आगे हाफ आ जाएगा बेटा, अंदर आ जाएगा log KW प्लस log के माइनस log KB। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, हाफ माइनस KW माइनस log के माइनस माइनस log KB। आपको पता है माइनस log KW क्या होता है, PKW, माइनस log के होता है PKA, और माइनस log के भी क्या होगा, PKB, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस क्या आ गया, PKB। आपको पता है 298 केल्विन पे KW कितना होता है, माइनस 10 की पावर माइनस से 14। अरे बोलो, तो बेटा मैं अगर इसमें माइनस 14 तो PKW की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 14। तो मैंने 14 रख के सोल्व कर दिया, 14 रख के क्या कर दिया, सोल्व। तो फॉर्मूला क्या आ गया, 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB। फिर इसको कैसे याद करें, बहुत आसान है। पहले वाले का बताना है CH3 CO माइनस और Na प्लस कैसा होगा, अरे बेसिक साल्ट होगा, तो मतलब सब 7 से ज्यादा होने चाहिए। तो pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ, इसका क्या आएगा pKa माइनस हाफ लॉग ए, सॉरी प्लस हाफ लॉग सी। अरे बोलो, अरे मैं Na प्लस की बता रहा हूँ, पहले वाला केस। ठीक है, सबसे पहले वाला तो हाइड्रोलाइज हो ही नहीं रहा, तो सेकंड केस था। NH4Cl में सब माइनस होंगे, तो pH क्या है 7 माइनस हाफ, इसके pKb माइनस हाफ लॉग ए सी। ये दो याद हो गए। तो इसमें किसको प्लस करना है, किसको माइनस, यहाँ जो माइनस था वो यहाँ पर भी क्या है बेटा, एक सेकेंड, क्लियर है, यहाँ जो माइनस था वही यहाँ पर माइनस है। अरे बोलो, और यहाँ जो प्लस है वही यहाँ पर है। इस सर वो तो ये तो 290 इसको लिखा हुआ है ऐसे कैसे, ये क्या लिखा है, एक सेकेंड, ये गलत लिखा हुआ है, काट देने से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई बेटा, ये फॉर्मूला कैसे है, अब फॉर्मूला का काम है और कोई काम नहीं, एक इसका हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला H है वो डिपेंड नहीं करता, और एक ही है पेज के लिए हाफ PW प्लस हाफ PKA, वो गलत है, यहाँ पे माइनस हाफ के भी होता है ना, तब सही रहता है, ये आप परफेक्ट। तो हमें तो ये याद रखना है, अब तो बेटा यही काम आना है अपने। अब बच्चे के मन में डाउट आती है कि सर ये आपने अब तक बताया नहीं और आप चुपचाप क्लास खत्म करके निकलना भी चाहते हो, कि जो एसिड और वीक बेस वाला जो साल्ट है ये एसिड है कि बेसिक, वहां पर भी आपने बताया नहीं, चुपचाप निकल लिए, ये बर्दाश्त है नहीं है, क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से, इसका डिपेंडेंसी अपन फॉर्मूले से पता करें तो एक दूसरा तरीका अपने पास और है, क्वेश्चन आ गया क्या सर, दूसरा तरीका क्या है कि देखो बेटा इसमें आपको क्या होगा कि जैसे मैंने आपको लिख के दिया कि एक CH3CO माइनस है और NH4 प्लस है, ये लिखा हुआ है। अगर मैंने आपको कहा कि जो Ka है वो ग्रेटर देन Kb से, Ka ग्रेटर देन क्या है बेटा, Kb, इसका मतलब K क्या है, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, और Kb क्या है, वीक बेस का। अगर Ka Kb से बड़ा है तो अब फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो न्यूमेरिकल करने के लिए आप सीधा ही कर सकते हो, आपको Ka Kb देगा अगला। तो आप ठहरे चालाक बच्चे, आपको पता है Ka क्या ज्यादा है, इसका मतलब एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा है, एसिड का डिसोसिएशन बेस से ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा आएगा, H प्लस ज्यादा है मतलब एसिडिक। अरे बोलो, अगर वो क्या है Ka लेस देन Kb है तो बेस का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा मतलब बेसिक, और दोनों बराबर है तो न्यूट्रल, दोनों बराबर है तो सम का क्या। अब के की जगह पीके भी दे सकता है, पीके और पीके भी, तो ये तो इनवर्स होता है। तो अब मैंने कहा कि पीके ज्यादा है, पीके ज्यादा है इसका मतलब के कम है, के कम है इसका मतलब बेसिक। अरे बोलो, मुझसे कहा गया पीके भी ज्यादा है पीके से, तो मैं कहूंगा पीके भी ज्यादा है इसका मतलब के भी छोटा है, के भी छोटा है इसका मतलब के ज्यादा मतलब एसिडिक। अरे बोलो, क्या नहीं है ये वाले, मैंने कहा पीके ज्यादा है, पीके ज्यादा कब होगा, जब के छोटा होगा, उल्टा होता है ना, पीके क्या होता है के का उल्टा, तो के ज्यादा इसका मतलब पीके कम है, सॉरी पीके ज्यादा इसका मतलब के कम है, के कम है मतलब एसिड का डिसोसिएशन कम मतलब बेस का ज्यादा, बेस का ज्यादा मतलब क्या हुआ बेसिक, पीके भी ज्यादा इसका मतलब क्या है
Kb कम है, Kb कम है मतलब एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, मतलब एसिडिक, या फिर ऐसे दे देगा। तो ये थे बेटा फॉर्मूले। क्वेश्चन ऐसे लिखा ही नहीं आएगा कि NH4Cl का साल्ट का हाइड्रोलाइसिस करो ना, क्वेश्चन ऐसे लिख के देगा अगला। 300 ml of 0.1 molar CH3 double bond H, 200 ml of 0.15 ml molar NaOH। तो आपको सबसे पहला काम क्या है बेटा, नहीं निकाल रखे ना फिर तो क्या टेंशन। उसने नहीं निकाल रखी है, ठीक है। देखो ध्यान से, अपना पहला काम क्या है बेटा, दो मिक्स्ड एसिड को मिक्स किया, नई कंसेंट्रेशन निकालना। नई कैसे निकालेंगे बेटा, M1, सॉरी क्या हो गया, हमें पता है पहले सबसे पहले काम है नई कंसेंट्रेशन निकालना। तो आपको पता नई कैसे निकालते हो कि सर M1 है V1 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितनी है बेटा 300, 200, 500। इसी तरह क्या करोगे, M1 है V1 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, इसकी नई कंसेंट्रेशन कितनी आ गई 0.06, इसकी नई कंसेंट्रेशन क्या आ गई 0.06। पहला काम हो गया अपना। अब देखो बड़ा ध्यान से, एसिड और बेस की रिएक्शन क्या है, CH3 डबल बॉन्ड OH NaOH से रिएक्शन करेगी, CH3CO माइनस Na प्लस और H2O बनेगा। अरे रुको, से रिएक्शन तो ऐसी होनी है ना, मैं तो रिएक्शन तो लिख ही सकता हूँ। अब मुझे पता है ये भी 0.6, ये भी 0.6, बाबूलाल का डिवाइड स्टोइकियोमेट्री का डिवाइड मतलब दोनों लिमिटिंग है, उसी से स्टोइकियोमेट्री से तो पता लगता है बेटा। तो दोनों लिमिटिंग है मतलब ये दोनों जीरो हो गए। तो आपको पता है दोनों लिमिटिंग है तो किसी से सोल्व कर लो, क्योंकि हम लिमिटिंग से करते हैं। तो बाबूलाल कितना आएगा 0.06, तो ये भी कितना बनेगा बेटा 0.06। इसका मतलब हमें पता लग गया यहाँ पे क्या लगना है बेटा, साल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या लगना है, क्योंकि दोनों खत्म हो गए। अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाता, वीक एसिड बच जाता, स्ट्रॉन्ग बेस बच जाता, मैं करके आया हूँ, अरे बोलो। तो हमने कहा 0.06 बचेगा, कितना बचेगा 0.06। तो अपने को क्या मिल गई, साल्ट की नई कंसेंट्रेशन मिल गई। पूरी साल्ट बना किससे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, pH 7 वाला फॉर्मूला। तो बस हो गया, pH 7 से ज्यादा क्या होना चाहिए, 7 जुड़ना है सब, हाफ पी के प्लस हाफ लोगे सी कि ए की वैल्यू अगला दे रहा है, ये रहा पी के की वैल्यू। और हमें पता है बेटा कंसेंट्रेशन पेड़ को पता है, सी की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। अरे बोलो 0.06 मतलब 6 × 10⁻², सोल्व कर लूंगा। अरे चमका क्या, और देखो ये कितना आएगा 9.37 है, लेकिन ये -2 आगे जाके माइनस ही करेगा, तो 9.37 से क्या आएगी कम। अरे बोलो, क्योंकि ये -2 आगे जाके इस वाले टर्म को माइनस कर देगा ना। अरे चमका क्या, लेकिन 7 से ज्यादा रहने वाली है। नेक्स्ट वन हमसे कहा कि फाइंड आउट पीएच ऑफ 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 एंड 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NH4OH। अरे बोलो, और हमसे कहा पीके भी इतना है। सबसे पहला काम नहीं कंसेंट्रेशन निकालना, तो M1 है V1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी है 200, M1 V1 डिवाइडेड बाय नई वॉल्यूम कितनी है 200, ये हमने नई कंसेंट्रेशन निकाल ली। अरे बोलो, तो पहले रिएक्शन लिखो जरूर, H2SO4 अगर NH4OH से रिएक्शन करेगा तो H2SO4 के कितने जाएंगे बेटा 2, तो इसके 2 जाएंगे तो ये कितना, सॉरी इसको 2 जाएगा, तो रिएक्शन करके NH4 टू SO4 और H2 बन जाएगा। तो हमें इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी भी कंसेंट्रेशन 0.1 है, इसकी भी 0.1 है, दोनों लिमिटिंग नहीं है बेटा, गलती मत कर देना, क्योंकि बाबूलाल से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 0.05 आएगा ना, और यहाँ बाबूलाल कितना 0.1। इसका मतलब ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है, कौन लिमिटिंग है, वीक बेस, तो ये लिमिटिंग है तो जीरो हो जाएगा। तो गया अमाउंट कितना है 0.1, स्टोइकियोमेट्री अपन यही करते हैं बेटा, 0.1 डिवाइड बाई 2 कितना है 0.05। अरे बोलो, यही बाबूलाल अपने लिए, और बाबूलाल 0.05 है, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, बाबूलाल 0.05 इंटू 1 मोल में इसी का है, तो बचेगा कितना 0.05। अरे बोलो, अब मुझे पता है स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया, तो मैं साल्ट को भावी नहीं दूंगा, मरने दो चला, सिर्फ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड बचा हुआ है। तो अब 0.05 मोलर है, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी बेटा, दुगनी होगी,
अरे बोलो, ये तो पहले सबसे पहले करते हैं वैसे ही हो गया। H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई 0.1, तो पीएच कितनी आ गई 1। हमें मतलब ही नहीं साल्ट से। तो देखो क्वेश्चन ऐसा ही लिखा आता है, बस बच्चा समझ नहीं पाता कि साल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है कैसा क्वेश्चन है। आप पहले रिएक्शन लिख के तय करो, साल्ट हाइड्रोलाइसिस करना है या सिंपल करना है। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HA, 100 ml ऑफ 0.3 मोलर NaOH। क्लियर है। हमें KA ऑफ HA दे रखा है 10 की पावर -5। कितना दे रखा है 10 की पावर -5। आपको पता है पहला काम क्या है, नई कंसेंट्रेशन निकालना। हमने नई कंसेंट्रेशन निकाल ली। अब हमें पता है HA प्लस NaOH रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Na प्लस A माइनस और H2O। अरे बोलो, अब मुझे पता है कि बेटा HA 0.1 है और ये 0.15 है, तो बताओ दोनों में से लिमिटिंग कौन है, HA लिमिटिंग है। तो HA का गया अमाउंट कितना 0.10, तो बाबूलाल भी कितना आएगा 0.1, और इसमें से 0.1 गया तो बचेगा कितना 0.05। अब बचेगा साल्ट भी, लेकिन साल्ट को मेरा कोई मतलब है, मैं सिर्फ किसको देखूंगा NaOH को। बेस बच गया मेरे पास, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। कौन सा बच गया, स्ट्रॉन्ग। तो मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्व करूंगा बेटा। OH माइनस कितना बचा 0.05। अरे बोलो, तो POH कितना आ जाएगा 2 माइनस log 5, तो pH आ जाएगा 12 प्लस log 5। अरे चमका क्या, ये क्वेश्चन तुम घर से करके लाना। चमका क्या, इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।